अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी बखैर आफियत होंगे। हमने ये जो टूल्स हैं इसमें हमने यहाँ तक सीख लिया है, फ्री हैंड टूल तक। आज हम आर्टिस्टिक मीडिया टूल समझेंगे। काफ़ी वैसे इसके तहत मैंने वीडियो बना रखी हैं किस तरह से इस्तेमाल होता है, लेकिन आज तफसील से इसके बारे में समझेंगे। ये हमने क्लिक किया, इसे क्लिक करते ही हमारे सामने ये सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ क्लिक करेंगे, अलग ऑप्शन है। यहाँ क्लिक करेंगे, थोड़े से और हो गए। यहाँ क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा और बढ़ गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये अलग आ गए। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ गए। अब एक एक करके हम सारे समझेंगे। सबसे पहले प्रीसेट, इस पे अगर क्लिक है तो हमारे सामने इसके डिफ़ॉल्ट में जो बने हुए हैं, ये देखें, ये लाइनें बनी हुई हैं, इन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट किया, अब मैं इसे अपने हिसाब से चला सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ये बना दूँ, ठीक है। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब समझते हैं, ये तो प्रीसेट हो गया इसके सारे। ये इसकी स्मूथनेस है, ये वाली। ये मैंने ज़ीरो किया, इसको मैंने एक लाइन ड्रॉ की। इसको मैंने 100 किया, एक लाइन ड्रॉ की। अब देखें, ये बज़ाहिर हमें स्मूथ ही लग रही हैं दोनों। असल इनकी देखने के लिए हमें क्या करना होगा, शेप टूल क्लिक करेंगे, फिर इसे सिलेक्ट करेंगे। अब देखें इसमें कितने पॉइंट हैं, 1 2 3। अब इस वाले को सिलेक्ट करेंगे। इसमें देखें, इसमें सिर्फ 2 हैं। तो ये स्मूथनेस बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही है, हकीकत में है, कहीं कहीं नज़र भी आएगी। तो ये इसका फ़र्क है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं वायर फ्रेम में जाके। इसमें देखें यहाँ से, और इसको देखें। उसके बाद ये है, ये इसकी थिकनेस है। अभी 0.06 है। मान लीजिए हमने यहाँ से 0 हटा दिया, अब देखें कितना फ़र्क आ गया। कम करनी है, हमने कम कर देनी है, इसको 1 लगा दिया हमने। थोड़ी सी और बढ़ानी है, अगर 2 बढ़ा दीजिए, जिस हिसाब से रखनी है। अब मान लीजिए मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसकी स्मूथनेस, ये पॉइंट ख़त्म करें हम, ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद इसको सही करें, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। ये हो गया प्रीसेट। उसके बाद ये ऑप्शन है, अगर हम इसके ज़रिए, 1 मिनट देखें आप, जब हमने लाइन ड्रॉ की, इसको हम यहाँ से पकड़ के खींच रहे हैं तो ये लाइन ऊपर जा रही है, नीचे खींच रहे हैं तो ये नीचे आ रही है, ठीक है। हम चाहते हैं कि इसे खींचे तो इसकी थिकनेस जो है ज़्यादा हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना है, तो पहले मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, अपनी पोजीशन पे आ गई। अभी हम इस पॉइंट को पकड़ के खींच रहे थे तो ये लाइन ऊपर से नीचे आ रही थी, नीचे से ऊपर जा रही थी, लेकिन हम चाह रहे हैं इसकी थिकनेस बढ़े। हमें इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करना है। अब इसको पकड़ के खींचेंगे, देखें, कम करेंगे तो कम, बढ़ाएंगे तो ज़्यादा। अगर इससे नहीं हम सिलेक्ट करेंगे, इस तरह करेंगे, तो देखें ये लाइन किस तरह चलेगी। ठीक, इसका फ़ायदा ये हो गया। दूसरा ये है बाउंडिंग बॉक्स। ये हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट्स आ जाते हैं सेलेक्ट करने के लिए।
हम चाहते हैं जो हम काम कर रहे हो बार बार बीच में ये चीज़ हमारे हाइल ना हो। जैसे मान लीजिए मैंने ये लाइन क्रिएट की, ठीक है, हर लाइन के लिए सिलेक्टेड पॉइंट बन जाते हैं। हम चाहते हैं ये ना बने, इसको हमने सेलेक्ट कर देना है। अब हम कोई भी काम करेंगे तो ये बीच में नहीं आ जाएगा। अब हम देखें कितनी भी लाइन ड्रॉ कर लें वो चीज़ नहीं आएगी। उसके बाद है ये ब्रश। ब्रश पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये ऑप्शन आ गए। ये आपने समझ लिया, ये वाला भी समझ लिया, ये थिकनेस समझ लिया, ये स्मूथनेस समझ लिया। ये तो सेम वही है जो हमने इस वाले ब्रश में प्रीसेट में हमने समझा है। यहाँ से लेकर के ये नहीं। अब हमने जब ब्रश का सिलेक्ट किया तो ये पोजीशन आई। अब हमारे पास जो ब्रश बने हुए हैं वो आएंगे, ठीक है। ये हमने कस्टम सेलेक्ट किया तो जो हमने बना रखा वो आया हुआ। आर्टिस्टिक लगाएंगे तो यहाँ से ये चेंज हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए है कोई भी लाइन बना लेंगे इस तरह से। दूसरा हमें ये पॉइंट ये लेना है, इसको सिलेक्ट करके इसे खींचेंगे। देखें ये ज़ाहिर हो गया। बाकी ये अपनी मर्ज़ी से चला सकते हैं, जिसकी ज़रूरत हो वो आप सिलेक्ट कर लें। ये देखें, इसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ग्राउंड वगैरह में। फिर ये कैलीग्राफी है, इस यहाँ चेंज हो जाएंगे। ये बहुत सारे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ फिर चेंज हो जाएंगे। फिर स्क्रॉल, फिर यहाँ चेंज हो जाएंगे। ये जितने हैं एक एक करके आप देख सकते हैं, ये सैम्बल्स वगैरह। ये हो गया। इसके बाद है ये ब्राउज़ का। ये ब्राउज़ का निशान इसलिए है कि अगर हमने कोई स्पेशल ब्रश बना रखा है, सिर्फ वो महदूद रहे यहाँ तक, उसके लिए है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और जिस फोल्डर में हमने यहाँ से सेव किया है उस फोल्डर को हमें सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम फोल्डर सेलेक्ट करेंगे ये ऑप्शन जितने हैं सारे गायब हो जाएंगे। जैसे कि मान लिया मैंने एक में बना देता हूँ पहले। ये सेव करने के लिए, इससे पहले हम इसको समझ लें। यहाँ से हम नया ब्रश क्रिएट कर सकते हैं। मैंने जैसे ये लिख लिया, इस पर मैंने क्लिक किया, ये ऑप्शन आ गया, शो हो गया। यहाँ हमने सेव का ऑप्शन दबाया, नाम लिख दिया, सेव कर दिया, ये सेव हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ से हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है, हमने जो बना रखा हमें तो सिर्फ वो चीज़ चाहिए। अब हम यहाँ क्लिक करेंगे, फिर हमने जहाँ जिस फोल्डर में हमने ब्रश सेव किए हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। हमने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब देखें एक मेरे पास पहले से सेव है, दूसरा मैंने भी ये सेव किया था। अब इधर देखें सारे ऑप्शन गायब हो गए, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल किस तरह से होगा, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखें जिस तरह मैं बना दूंगा ये अंदाज से बन जाएगा। एक तो ये, दूसरा ये कि कोई वर्ड है, इसको मैंने लिख लिया, बोल्ड कर लिया, ये हो गया। अब इसको यहाँ से भी हम लगा सकते हैं। चलिए कॉपी कर लेता हूँ, मैं दो तरीके से बताऊँगा। ये सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। ज़रा सा और इसको करेंगे ऊपर नीचे, ये वहाँ ज़ाहिर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि इसके
फिल का कलर हम ख़त्म कर देते हैं, आउटलाइन लेते हैं। आउटलाइन लेने के बाद शेप टूल लेंगे, ये सारे पॉइंट हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इन पॉइंट्स को आपस में जो मर्ज हैं इनको हम ब्रेक कर देंगे। ब्रेक हो गए। जहाँ हमें ज़्यादा ब्रेक की ज़रूरत नहीं है वहाँ के हम पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और इनको मर्ज कर देंगे। ये हमें नहीं चाहिए, ये मर्ज कर दिया। ये बीच का नहीं चाहिए, ये पॉइंट, ये हमने मर्ज कर दिया। इसी तरह हम यहाँ भी वो हम सेलेक्ट करके जोड़ देंगे। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। ये इसे आप कम करें, जितना कम करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर दिखेगा। ये हो गया। अगर हमें ये सही नहीं लग रहा है, ये दूर दूर हो रहा है, ये करीब करीब हो रहा, तो इसमें पॉइंट का इजाफा कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ब्रेक कर देंगे। यहाँ डबल क्लिक करेंगे, ब्रेक कर देंगे। जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगा के इसे ब्रेक करते रहेंगे। देखें, ये अलग हो गया, ये अलग है। इसमें भी ज़रूरत अगर आ रही है, यहाँ क्लिक करें, जितने पॉइंट्स बनाने हैं ब्रेक करें। ये इस तरह से। और भी तरीक़े हैं इस्तेमाल करने के, अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। चेंज करना है, इसी पे क्लिक किया, यहाँ से दूसरा लगा दिया। ये देखें, ये चेंज हो गया। बाकी ये तो सेव करने का है, नया ब्रश बनाने का, ये समझ लिया। और ये डिलीट करने का है, जो हमने ब्रश बनाया उसे डिलीट करना, वो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, यस कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। और ये ऑप्शन वही है जो हमने आर्टिस्टिक मीडिया टूल में समझे, प्रीसेट में। ये ब्रश हो गया, ये स्प्रेयर है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके ऑप्शन ये आ जाएंगे। इसमें भी उसी तरह है, जो चीज़ यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसके तहत जितने डिज़ाइन हैं वो यहाँ नज़र आएंगे। मान लीजिए मैंने इसे सिलेक्ट किया और मैंने एक लाइन बना ली। अब आप देखें, ये ऑप्शन लगभग वही है जो ब्रश वाले में था, ये भी वही है और ये भी वही है जो हमने पहले भी समझा। ये भी समझ लिया, ये भी समझ लिया। ये ऑप्शन इसमें आया है। इसका फ़ायदा क्या है? इसमें देखें आप, कलर 1 2 3 4 5 6, ये 6 कलर हैं। हम चाहते हैं 6 ना हो, कम हो। ये कलर नहीं चाहिए, या ये नहीं चाहिए, या ब्लैक नहीं चाहिए। इसके लिए है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, ब्लैक नहीं चाहिए उसे रिमूव कर देंगे और ओके करेंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर दोबारा ऐड करना है, यहाँ क्लिक करेंगे, इधर क्लिक करेंगे, ऐड कर देंगे, ओके कर देंगे, वो आ जाएगा। बाकी ये इसका साइज़ है, ये इतने बड़े हो रहे हैं, इन्हें छोटा करना तो यहाँ कम कर दें पॉइंट, ये छोटे हो जाएंगे। ये रेंडमली है, बेतरतीब आते रहेंगे, कोई तरतीब नहीं बनेगी। ये सिक्वेंटली है, ये एक तरतीब से आएंगे। यानी ये ब्लैक आया है, उसके बाद ये 5 कलर आएंगे, फिर ब्लैक आ जाएगा, फिर वो 5 कलर आएंगे, फिर ब्लैक आके फिर 5 कलर आएंगे। उसके बाद बाई डायरेक्शन, अगर हम इस पर रेंडमली, पहले आप समझ लें, ये क्लिक किया हमने, देखें 1 2 3 4 5 6 कलर हो गए। उसके बाद ये आया, ठीक है। अब यहाँ देखें लाल आ रहा है, यहाँ लाल नहीं आ रहा, ये रेंडमली है, इसमें तरतीब से। ये बाई डायरेक्शन है, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ब्लैक शुरू अगर होगा तो सारे ब्लैक होंगे, फिर उसके बाद ये अगर आ जाएगा तो इसका कलर होगा। जैसे इस पर हमने क्लिक किया और यहाँ गए, बाई डायरेक्शन किया, देखें आप, ये एक तरतीब से रहेंगे इसके कलर। ये इसके बाद ये ऑप्शन है
इसके समझने के लिए हमने ये लाइन बना ली। अब यहाँ देखें, ये ब्लैक है, उसके बाद ये 5 कलर हैं, फिर ब्लैक है, फिर 5, फिर ब्लैक। हम चाहते हैं इनके बीच में 2 रहें, उसके बाद ब्लैक आ जाए, तो यहाँ हम 2 नंबर डाल देंगे। ओके करें, ये ब्लैक है, उसके बाद 2 नंबर, फिर ब्लैक आ गया, फिर 2 आए, उसके बाद ये तरतीब चलती रहेगी। ये इसकी दूरी है, 1 नंबर डाला तो मिलके चल रहे हैं। अगर थोड़ा और दूर करना है तो 2 नंबर डाल देंगे, वो एक पॉइंट की दूरी बना देंगे बीच में। अगर हम चाह रहे हैं इसके बीच में 1 पॉइंट और दूर हो जाए तो हम इसको 3 कर देंगे। ये इसके रोटेशन है एंगल का। अभी आप शेडो को देखें, सारी शेडो इसी रुख को है नीचे को। अगर हम चेंज करना चाहें तो यहाँ क्लिक करेंगे, रिलेटिव पाथ करेंगे। अब ये जिस हिसाब से हमारी लाइन घूमी हुई होगी उस हिसाब से इसका डायरेक्शन बन जाएगा। ये हमने जिसे बनाया, हमने इस पर क्लिक किया, रिलेटिव टू पाथ कर दिया। अब देखें आप, शेडो ये बाहर की जानिब निकलती जा रही हैं हर एक में, ये इस हिसाब से अपने घूम गए। इनके हर एक की ये गोले हैं, इसलिए इनका पता नहीं चल रहा। अगर इसकी जगह हम कुछ और सेलेक्ट कर लें, ये हमने सेलेक्ट किया, देखें ठीक है। अगर इसको हम बंद कर देंगे, अब देखें इसकी पोजीशन, इसे ऑन कर देंगे, अब पोजीशन देखें। अगर हम ये चाहते हैं कि सारे के सारे और थोड़े से घूम जाए, इनकी डायरेक्शन एकदम सीधी ना रहे बल्कि टेढ़ी टेढ़ी सी हो जाए थोड़ी, उसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे और हमने 25% अगर मान लीजिए रोटेट करना है तो 25 डालेंगे और ओके कर देंगे। ये देखें, अगर चाहते हैं हम और ज़्यादा तो और नंबर बढ़ा दें, इस तरह घूम। अगर हम चाहते हैं कि ये बेतरतीब मुड़ जाए, कोई इधर को कोई उधर को कहीं को किसी तरफ को उल्टी सीधी, फिर इस पर हम क्लिक करेंगे और ये 50% है। ये देखें, कोई इधर कोई कहीं, इसे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। कम करना है 10 डाल दें, ये थोड़ा कम हो गया, कोई इधर को आ गया। इसे और ज़्यादा बढ़ाना है 75 कर दें। अब ये देखें तरतीब अलग हो गई इनकी। फिर अपनी पोजीशन पे लाना है, इसको ऑफ कर दें, यहाँ से हटा दें, इसको 0 कर दें, ये हो गया, अपनी पोजीशन पे आ गया। उसके बाद है ऑफसेट। इसका फ़ायदा क्या, ये अभी एक लाइन बनी हुई है और असल लाइन हमारी ये है। हम चाहते हैं कि इस लाइन के उधर और इधर दोनों साइड चले, बीच लाइन के हिसाब से, उसके लिए इस्तेमाल होगा। यहाँ क्लिक किया, इस पर चेक मार्क लगाया और यहाँ हमने 1 बढ़ा दिया। अब देखें आप, ये डबल लाइन हो गई। इसको चाहते हैं हम अंदर की अगर साइड बने तो यहाँ से हम लेफ़्ट करेंगे, ये अंदर आ गए। अगर हम चाह रहे हैं बाहर की साइड बने तो हम राइट करेंगे, तो ये बाहर की साइड हो जाएगा। ये इस लाइन के हिसाब से होगा। ये बाहर हो गया, अंदर की साइड करना है लेफ़्ट करेंगे, ये अंदर की साइड आ गए। रेंडम करना है तो कुछ लाइन के ऊपर आ जाएंगे, कुछ लाइन के अंदर रह जाएंगे, ये इस तरह से। अगर लाइन के ऊपर चलाना है फिर यहाँ हम क्लिक कर देंगे और इसको हम 0 कर देंगे, ये लाइन के ऊपर आ जाएगा। ये हो गया। बाकी ये 2 ऑप्शन तो वही हैं। अगर इसको सिलेक्ट करके अगर इसे खींचेंगे तो ये साइज़ बढ़ता रहेगा, वरना नहीं बढ़ेगा अगर इसे सिलेक्ट नहीं किया। और ये वही है, बाउंडिंग सिलेक्शन के पॉइंट ये नहीं बनेंगे अगर इस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद आते हैं हम कैलीग्राफिक टूल पे। ये कैलीग्राफिक टूल, इस पे क्लिक किया हमने तो ये ऑप्शन आ गया हमारे पास। ये भाई ये स्मूथनेस है,
ये इसकी थिकनेस है, ये इसके रोटेशन की पोजीशन है, और ये ऑप्शन और ये ऑप्शन जो हमने पहले समझ लिया वो है। अब थिकनेस देखें इसकी, अब थिकनेस इसकी है ये, हमें चाहिए और ज़्यादा तो हम इसे बढ़ा सकते हैं, 2 कर देंगे, जितनी चाहिए होगी उतनी हम यहाँ से बढ़ा लेंगे। ये इसकी पोजीशन है। अगर हमारा काम इस पोजीशन पे ही चल रहा है तो हमें ये पोजीशन रखनी है। अगर हमें इस पोजीशन पे नहीं लेना है तो यहाँ से हम पोजीशन चेंज करेंगे, ये जिस हिसाब से रखनी है उस हिसाब से इसकी पोजीशन सेलेक्ट करेंगे। अब देखें इस तरह से चल रहा, हमें पोजीशन और घटानी है, ये घटा दी। अब देखें ये पोजीशन बन गई। हमें और बढ़ा के रखनी है पोजीशन, 100 बनाया, अब इसकी पोजीशन ये आ गई 90, ये आ गई। अब हमने 90 हमारे हिसाब से मान लीजिए पोजीशन सही है तो हमने 90 कर लिया। अगर कुछ हम चाहें तो इसे तहरीर भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये बन गया। हालांकि टाइम लगेगा क्योंकि कलम तो है नहीं, लेकिन ये है कि बाद में इसको सही करना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ें इससे हो जाएंगी। ये हो गया। इसके बाद एक्सप्रेशन, इसे सिलेक्ट करेंगे। इसमें भी लगभग यही सारे ऑप्शन आए हैं जो हमारे कैलीग्राफिक टूल पे आए थे। ठीक है, यहाँ हमने क्लिक किया, ये ऑप्शन आ गए। ये इसकी थिकनेस है, और इसे अगर हम ऑन कर देंगे तो ये अभी फ़िलहाल ये गोल सा चल रहा है। इसकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि कैलीग्राफिक टूल वाले की तरह चले, तो हम इसको ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद यहाँ हम एंगल डाल देंगे। अब ये देखें बन गई इसकी पोजीशन। इसे हम ऑन करेंगे, यहाँ हम डाल देंगे 45। ये देखें ये इसकी पोजीशन हो गई। बाकी ये स्मूथनेस है और ये सिलेक्शन का है। अगर इसे सिलेक्ट करके इसे खींचेंगे तो साथ में वो भी बढ़ता रहेगा। और ये इसके बाउंडिंग्स बॉक्स है, ये भी हमने समझ लिया। ये हमारा आर्टिस्टिक मीडिया टूल मुकम्मल हुआ। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रेक्टेंगल टूल। इसे हमने सेलेक्ट किया तो ये हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। कंट्रोल से खींच के बनाएंगे, एकदम स्क्वायर बनेगा, दोनों तरफ से चारों तरफ से बराबर रहेगा। शिफ्ट के साथ बनाएंगे तो बीच के पॉइंट को सिलेक्ट करेगा। जैसे मान लिया मैंने यहाँ बना दिया, मान लिया अब हमारा ये पॉइंट है। अब हम यहाँ पे रख के ड्रैग करेंगे शिफ्ट दबा के, तो चारों तरफ चलेगा ये। अगर हम कंट्रोल दबा लें तो चारों तरफ से बराबर। कंट्रोल और शिफ्ट दोनों एक साथ अगर दबाएंगे तो जिस तरह कंट्रोल के साथ स्क्वायर बन रहा था, इस तरह कंट्रोल के दबाने का फ़ायदा ये होगा कि स्क्वायर चलेगा। शिफ्ट दबाने का फ़ायदा साथ साथ में ये होगा कि चारों तरफ को ये बराबर चलेगा। जैसे कि ये कंट्रोल और शिफ्ट दोनों के साथ है। उसके बाद 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल है। ये अपने हिसाब से आप पोजीशन बनाएंगे उस हिसाब से चलेगा। जैसे हमने यहाँ तो स्क्वायर में बना हुआ है, यहाँ से गाइड रखेंगे ये सीधी आ जाएगी, इधर से लाएंगे गाइड ये सीधी आ जाएगी। हम चाहते हैं इसका रुख थोड़ा सा चेंज बने, उसके लिए हमें 3 पॉइंट लेना है।
ये हमने सिलेक्ट किया। अब हमें एक पॉइंट यहाँ बना लेना है। अब इसको जिधर को हमें पॉइंट लेना है, मान लीजिए हमें लाइन यहाँ से लेनी है इसकी बॉक्स बनाने की, तो हमने यहाँ पे लाके छोड़ देना है। छोड़ने के बाद अब माउस डायरेक्ट करना है ऊपर को तो इधर बनेगा, नीचे को डायरेक्ट करेंगे तो ये इधर को बनेगा। ये हो गया। उसके बाद इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। ये एक्स वाई जो ये है, ये हमें लेफ़्ट साइड से दूरी बताता है बॉक्स की कितनी दूर पे बना हुआ है। ये माइनस में चल रहा है, ठीक है, क्योंकि पेज हमारा यहाँ है। ये पेज पे होगा तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि मैं इस वाले बॉक्स को उठा के पेज पे रख देता हूँ, अब देखें ये माइनस ख़त्म हो गया। उसके बाद ये इसका साइज़ है, 1/1 इंच ये बनाया है, ये इसका साइज़ है। 2 इंच या जितना बनाना, 5 इंच की चौड़ाई लेनी है तो ये 5 डाल, ये साइज़ बन गया। और इधर से 1 बन गया। ये इसकी परसेंटेज है, ये मैंने एक वीडियो में बता रखा है। उसके बाद ये लॉक है। अगर हम लॉक को ऑन कर देंगे और यहाँ से देखें आप, अगर 2 कर रहे हैं तो यहाँ का साइज़ खुद ब खुद कम हो जाएगा। 2 लिख के हमने एंटर मारा, नीचे का साइज़ इसके हिसाब से खुद कम हो गया। अगर इसे ऑन ना करें, ऑफ कर दें इसे, फिर इस पे हम अपनी मर्ज़ी के एतबार से साइज़ डालेंगे। अगर हम यहाँ 1 डालते हैं तो ऊपर 2 ही रहेगा वो। उसके बाद ये इसकी रोटेशन है, कितना इसे रोटेट करना है। ये 45 हो गया। 90 करना है, ये 90 हो गया। जितने हिसाब से चाहें उसे रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद ये इसका मिरर है, हॉरिजॉन्टल, और ये मिरर वर्टिकल। अब इसको समझने के लिए मैं एक कलर कर देता हूँ, इसमें मैं कलर कर लेता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये कलर नीला इधर हो जाए और ये बॉक्स जो है लाल इधर आ जाए। तो हमने इसको दोनों को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। लाल इधर हो गया, नीला इधर आ गया। अब इसको समझने के लिए एक और बॉक्स में बना लेता हूँ। मैंने चेंज कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये नीचे की पट्टी ऊपर चली जाए, ऊपर की पट्टी नीचे आ जाए, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब फिर इसको इधर लेके आना है तो यहाँ कर दो, ये हो गया। उसके बाद ये इसके कोने हैं राउंड करने के, अगर इस पर क्लिक है तो गोल हो जाएंगे। शेप टूल लेंगे तो यहाँ से इसे गोल कर देंगे। अगर हम चाह रहे हैं कोने बाहर से ना होकर के अंदर से गोल हों तो हमने यहाँ क्लिक कर देना है। अगर हम चाह रहे हैं सीधे हों, गोल ना हो, कट से महसूस हो, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यह है, अगर इस पे लॉक लगा हुआ है तो ये चारों कोनों का साइज़ एक साथ चलेगा। जैसे ये इसका अगर ये ऑन है तो यहाँ से अगर हम 1 नंबर डालें, एंटर मारें, चारों में 1 नंबर हो जाएगा ऑटोमेटिक ये। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, सिर्फ हमारा ये कोना मुतासिर हो, तो हमें इसे ऑफ़ कर देना है। ठीक है, ऑफ़ हो गया। अब हमें ये कोना अगर मुतासिर करना है तो हमें ये पॉइंट लेना है। ये कोना अगर मुतासिर करना है तो हमें ये सिलेक्ट करना है। ये वाला अगर कोना लेना है तो ये वाला, हमें ऊपर वाला कोना करना है। हमने इसे सिलेक्ट किया, 0.1 लगाया, ये देखा, सिर्फ ये। अब हमें इसको मोड़ना है, अगर इस कोने को, तो हमें इधर ले जाके 0.1 डालना है। इस तरह का बन जाएगा। उसके बाद ये ऑप्शन आ जाता है। ये ऑप्शन अगर ऑन है तो हमने जो ये राउंड कर रखा हुआ, उसके बाद अगर हम बॉक्स खींच रहे हैं तो कोने देखें आप, ये भी बढ़ते जा रहे हैं साथ साथ। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, ये जितने मुड़े हुए इतने ही रहें, बॉक्स बढ़ जाए। इसे फिर हमें ऑफ़ कर देना है। उसके बाद हम इसे
बड़ा करेंगे, ये साइज़ वहीं का वहीं रहेगा। उसके बाद ये आउटलाइन का है, ये जो ब्लैक सी लाइन दिख रही है उसके पॉइंट है। इसके बाद ये टेक्स्ट के लिए है, अगर हम इसके अंदर कोई टेक्स्ट रखेंगे, यहाँ हमने कुछ लिख देना है। अब हमें इसके बीच में कोई पिक्चर लगानी है, वो हमने रख दी। अब हम चाह रहे हैं जो ये तहरीर है, ये तहरीर इस बॉक्स से टच ना हो, तो यहाँ क्लिक करेंगे। ये इसके टेम्पलेट बने हुए हैं कि ये लेफ़्ट साइड से आ जाएगी तहरीर, ये राइट साइड से हो जाएगी, ये चारों तरफ से हो जाएगी, ठीक है। अब ये चारों तरफ से हो गई, बीच में ये खाली है, ठीक है। इसको जहाँ रखेंगे उस हिसाब से तहरीर अपने भागती रहेगी। उसके बाद ये ऑप्शन है, ये टू फ्रंट ऑफ लेयर है, यानी कि हम इस बॉक्स को इस बॉक्स के ऊपर लाना चाह रहे हैं और ये बॉक्स नीचे चला जाए। इस तरह अगर मैं दिखाऊं तो आप समझ नहीं पाएंगे, जैसे बाहर निकाल देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये बॉक्स ऊपर आ जाए, लाल वाले को सिलेक्ट किया, यहाँ क्लिक कर दिया, ये ऊपर आ गया, वो नीचे चला गया। और ऊपर वाले को फिर नीचे लेकर अगर जाना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, ये नीचे चला जाएगा। ये इसके कर्व का है। अभी हम कोने अगर मोड़ना चाहें तो ये घूम रहे हैं, अगर हम कर्व कर देंगे तो नहीं घूमेंगे, ये कर्व हो जाएगा। ये रेक्टेंगल हो गया। इसी तरह ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल है, इसको हम एक पॉइंट बना के ड्रैग करेंगे जिस एंगल पे हमें लेके जाना है। मान लीजिए हम यहाँ से लेके नीचे को ड्रैग करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे लाके छोड़ेंगे। अब माउस को नीचे लेके आएंगे, ये देखें इसकी पोजीशन, जिस हिसाब से जितना आप बनाना चाहें ये उस हिसाब से बनेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम एलिप्स टूल पे। ये भी कंट्रोल के साथ एकदम सर्किल बनेगा गोल, शिफ्ट के साथ और कंट्रोल के साथ दोनों तरफ चलेगा और गोल बनेगा। सिर्फ शिफ्ट से बनाएंगे तो कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा, माउस जिधर को ड्रैग करेंगे उस हिसाब से चलता रहेगा, बाकी चलेगा दोनों तरफ जैसे कि ये। उसके बाद ये 3 पॉइंट, बाकी इसके ऑप्शन जो आ गए वो ये हैं। ये वही चीज़ है, दूरी बता रहा है इसका, ये साइज़ है, ये इसके परसेंटेज है, ये रोटेशन है इसका, ये मिररिंग है, वही कलर वाला जो ये समझाया था मैंने। ये इसका सर्किल है मुकम्मल। अब हम चाह रहे हैं थोड़ा कट हो जाए तो इस पर क्लिक कर देंगे, ये कट हो गया। हम चाह रहे हैं ये लाइन भी ना हमें दिखे, सिर्फ ये लाइन दिखे बाहर की, इस पर क्लिक कर देंगे। बाहर की लाइन कितने परसेंट ये घूम के कटे वो ये है। अब इसकी ये पोजीशन है, अभी ये फ़िलहाल यहाँ से लेके यहाँ तक है, उसकी हम पोजीशन को घटा देते हैं। अब देखें ये और ज़्यादा हो गया, इधर से हम थोड़ी बढ़ा देते हैं, ये और ज़्यादा कम हो गया। चाहे तो हम इसे शेप टूल की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम शेप टूल लेकर के अंदर की जानिब रखेंगे और इसे ड्रैग करेंगे तो इसके साथ में वो लाइन नज़र आनी शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप माउस को बाहर लेके आएँ और बाहर से चलाएं, वो लाइन गायब हो जाएगी। जैसे कि देखें आप, मैंने अंदर की जानिब किया, ये लाइन आ रही है, ये लाइन आ जाएगी, लेकिन हमें लाइन चाहिए नहीं, हम इस वाले पॉइंट को पकड़ के बाहर की तरफ से चलाएंगे, वो लाइन गायब हो जाएगी। अंदर की तरफ से चलाएंगे तो लाइन आती रहेगी, बाहर की तरफ से चलाएंगे तो ये लाइन चली जाएगी। ये इसका पॉइंट है रिवर्स का। मान लीजिए हमने ये लाइन बना रखी है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये ना रहे, जितना हिस्सा खाली सिर्फ इतनी लाइन रहे। इस पर क्लिक कर दें, इधर से गायब हो जाएगी, इधर से आ जाएगी लाइन। ये इसके आउटलाइन है, ये वही ऑप्शन है जो भी पीछे हमने समझे। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।